हेलो स्टूडेंट, आज हम विद्युत धारिता में एक अलग टॉपिक लेकर आए हैं। मान के चलिए आवेशित चालकों के संयोजन में हम आवेशों का वितरण किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ हमने दो विद्युत निकाय लिए हैं या विद्युत चालक लिए हैं। गोलीय विद्युत चालक हैं जिनकी धारिता C1 और C2 है। माना दो गोलीय विद्युत चालक A और B हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं। यदि चालक A को Q1 आवेश दिया जाता है तब इसका विभव V1 हो जाता है। इसी प्रकार जब चालक B को Q2 आवेश दिया जाता है तब उसका विभव V2 हो जाता है। ओके, तो मान के चलिए यहाँ पर दो विद्युत गोलीय चालक हैं C1 और C2 जिनको प्लस Q आवेश दिया जाता है तो इसका विभवांतर V1 और इसको प्लस 2Q आवेश दिया जाता है तो इसका विभवांतर V2 हो जाता है। जिससे इनकी जो धारिता है, जो आवेश फ्लो है, आवेश Q1 क्या हो जाएगा, Q1 बराबर C1 V1 और इसका क्या होगा, इसका आवेश इसका जो आवेश है Q2 बराबर होगा C2 V2। ठीक है, तो यहां स्थितियां चेंज हो रही हैं। तो अगले जो भाग है, अगर हम इनकी कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर दें, अगर हम इसका रेशियो देखें, इस कंडीशन में जो रेशियो आएगा Q1 अपॉन Q2 बराबर आएगा C1 V1 अपॉन C2 V2 आएगा। अब अगर इन विद्युत गोलीय चालकों को अगर हम किसी चालक तार से जोड़ दें, ये B हो गया और ये A हो गया। इसकी धारिता क्या थी, C1 थी, इसकी धारिता C2 थी। अब इनको किसी चालक तार से जोड़ दिया। जब इन्हें चालक तार से जोड़ दिया जाता है तो होता क्या है, क्योंकि हमारे पास दोनों जो पोटेंशियल हैं V1 और V2 दोनों डिफरेंट हैं, तो क्या होता है, जो विभवांतर है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहने लगता है और ये जब तक बहता है जब तक कि दोनों गोलीय चालकों पर जो विभव है वो क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए। वास्तव में विभव कभी नहीं बहता, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाते हैं और जब तक जाते हैं जब तक इन दोनों का पोटेंशियल आपस में क्या नहीं हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो जब पोटेंशियल बराबर हो गया तब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो इस बराबर जो विभव हो जाता है, इस विभव को कहते हैं उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव। तो अगर इस विभव को ज्ञात करें तो क्या होगा, कुल आवेश
अपॉन कुल धारिता। कुल आवेश कितना है इसका, दोनों का Q1 था, इसका Q2, और इसकी जो धारिता थी C1 C2। ओके, अगर हम Q1 का मान लगाएं, Q1 बराबर क्या है C1 V1, तो क्या हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये उभयनिष्ठ विभव है जब चालक तार से दोनों गोलीय चालकों को जोड़ दिया जाता है, उस स्थिति में जब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने के पश्चात जब विभव समान हो जाता है वह है। अब अगर हम कंडीशन को अप्लाई करें कि ये जो आवेश है इसका आवेश क्या होगा, तो यहाँ अगर आवेश के बारे में देखें तो इसका जो आवेश होगा वो Q डैश हो जाएगा, Q1 डैश हो जाएगा और इसका Q2 डैश हो जाएगा। अगर हम इनके आवेश अगर इस स्थिति में निकालें तो आवेश बराबर इसका पहले चालक का क्या आएगा, आवेश Q1 डैश बराबर आएगा C1V, और दूसरे का क्या आएगा, दूसरे का जो आवेश आएगा, आवेश बराबर Q2 डैश C2V। ओके, ये गोले A के लिए है और ये गोले B की स्थिति में है। अगर इनका अनुपात अगर हम देखें Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर आएगा C1V अपॉन C2V, V से V कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा C1 अपॉन C2। ठीक, अब इस स्थिति में अगर हम देखें कि ये जो गोलीय चालक है इस पर जो विभव है वो कितना परिवर्तन हुआ है, तो विभव की कंडीशन यहां अगर हम माने कि यदि पहले का विभव दूसरे के विभव से अधिक है, पहले का विभव यदि दूसरे के विभव से क्या है, अधिक है, उस केस में जो V1 इज ग्रेटर V जो कॉमन विभव है, उभयनिष्ठ विभव है, और V2 से क्या होगा, वो बड़ा होगा और V1 से क्या होगा, छोटा होगा। इस स्थिति में अगर देखें कि अगर इसके विभव में कितना परिवर्तन हुआ है या इसके विभव में कितना परिवर्तन हुआ है, तो हम यह परिवर्तन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए चलिए रफ कर देते हैं पहले। अब देखें जैसे कि गोलीय चालक जो प्रथम गोलीय चालक था, तो प्रथम गोलीय चालक ए पर विभव परिवर्तन। ओके, तो यहां जो विभव परिवर्तन है वो मान लीजिए डेल्टा V है। क्योंकि इससे पहले हमारे पास जो कंडीशन थी वो क्या था कि V1 जो क्या है बड़ा था, V1 क्या था, बड़ा था V2 से, तो क्या करेंगे, V1 बड़ा है तो 1 में से V को घटा दें। इसी प्रकार जब हम दूसरा फाइंड आउट करेंगे उसमें V में से V2 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो कंडीशन है यहाँ हम इसकी वैल्यू लगाते हैं, तो V1 का जो मान है वो क्या है, V1 पहले स्थिति में जो V1 का मान था वो क्या था, जब Q1 आवेश दिया था तब V1 हुआ था, और जबकि V का मान क्या है, V का मान अभी था क्या था, V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 था। इसकी वैल्यू अगर लगाते हैं तो क्या आएगा, V1 माइनस V1 C1 प्लस V2 C2 और V2 अपॉन C1 प्लस C2। एलसीएम लेके अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा C1 V1, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तब हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, इसमें से C2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों कॉमन है, तो आएगा V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसी प्रकार जब हम दूसरी कंडीशन में बात करें, दूसरे गोले पर जो विभव कितना चेंज हुआ है, तो द्वितीय गोलीय
चालक B पर विभव परिवर्तन। ठीक, इसके लिए क्या करेंगे, डेल्टा V बराबर क्या होगा, V माइनस V2 होगा। ओके, तो यहां जब ये कंडीशन होगी तो यहां हम वैल्यू लगाएंगे V की, तो V की वैल्यू क्या आएगी, V की वैल्यू आएगी C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2। एल्सियम लेके सॉल्व करेंगे, फाइनली क्या आएगा, C1 प्लस C2, ये आएगा C1V1 प्लस C2V2, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस C1V2 माइनस C2V2। ओके, तब क्या कैंसिल हो रहा है, इससे ये टर्म कैंसिल हो रहा है। उसके बाद क्या बचेगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, C1 कॉमन है, और क्या आएगा V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये परिवर्तन होगा विभव में, सेकंड में और फर्स्ट में। अगर इनका हम रिलेशन निकालें तो जो पहले गोले का जो विभव परिवर्तन है, दूसरे गोले का जो विभव परिवर्तन है, मान के चलिए इसको दोनों एक जैसे ना लगे तो इसे V डैश कर सकते हैं, तो इसे V डैश आप कर लीजिए, बराबर इसकी वैल्यू लगाएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी है, C2 ब्रैकेट V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन C1 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, C2 अपॉन C1।